अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। शाम बजे हैं जी, स्पेन में बजे हैं दोपहर के 3। और मैं आया हूँ यहाँ पे स्टोर पे, कुछ चीज़ें लेनी थी, मैंने सोचा वो ले लें। एसी लगा हुआ है और एसी की जो ठंडक है वो अभी थोड़ी सी क्या कहते हैं, थोड़ी सी नागवार गुजरती है, क्योंकि अभी मौसम जो है वो फुल गर्म नहीं हुआ, तो हल्की ठंडी है। और लेकिन इसके दौरान भी एसी उन्होंने चलाया हुआ है और हल्की सी सर्दी बनी हुई है यहाँ पे अंदर। तो कैसे मिजाज आप सब लोगों की? उम्मीद है कि आप सब खरीदते होंगे, जहाँ जहाँ भी हैं आप सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो जनाब मुझे लेना है सामान, उस साइड पे जाना पड़ेगा। अंडे हैं जी, अंडे हैं। अंडों की कीमतों में फ़र्क है, कुछ अंडे छोटे साइज़ के हैं, कुछ दरमियाने साइज़ के हैं और कुछ बड़े साइज़ के हैं। मुख्तलिफ़ कीमतें हैं उनकी। आजकल कुछ परेशानी सी बनी हुई है, कुछ यहाँ पे जब हमारे जो पेपर होते हैं, ग्रीन कार्ड वगैरह रिन्यू कराने होते हैं, तो पहले तो ये था कि हम फिंगर ही देने होते हैं, क्योंकि परमानेंट जो पेपर है उनके इतना मसला नहीं होता। आप फिंगरप्रिंट के लिए एक फ़ीस होती है, वो उसको ताथा जहाँ कहा जाता है, वो निकालें और बैंक में जमा कराएं और उसका फ़क्तो रसीद लेके उसकी वाउचर और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाएं और वहाँ पे आप अपने फिंगर देते हैं और 3 हफ्ते के बाद कार्ड मिल जाता। लेकिन हुआ कुछ ऐसे है कि कुछ यहाँ पे सैलाब आया रहा 2 माह पहले, और सैलाब की वजह से ये मामला हुआ है कि यहाँ पे जो लोग सैलाब वाले एरिया में आते थे, उस जोन में आते थे, जो जिनके पास जो लीगल नहीं थे, उनको लीगलाइज करने के लिए यहाँ पे उन्होंने एक सेक्शन बना दिया है। साथ में यूक्रेन के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ आए हुए हैं, तो सैलाब में कुछ बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ। और जो उस एरिया में रहते थे, उस हदूद में आते थे, जो बिन पेपर के लोग थे, उनको लीगलाइज करने के लिए उन्होंने जो है वो आप जो है ईज़ी कर दिए हैं। हम जो रेगुलर हैं यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर दिए। अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं निकल रही, यानी मैंने अपनी फैमिली के पेपर जमा करवा दिए हैं, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट के लिए अभी भी अपॉइंटमेंट नहीं है। मेरे पेपर ख़त्म हो रहे हैं 1 जून को, तो मुझे प्रॉब्लम है कि अपॉइंटमेंट जो है वो ऑनलाइन आपने उसका प्रिंट आउट निकालना होता है, वो साइट ही ओपन नहीं होती। सिर्फ जुम्मे वाले दिन 2 बजे के बाद वो आधे घंटे के लिए वो साइट को ऑन करते हैं, और इतना रश होता है कि बहुत सारे लोग जो बल्कि चंद लोग जो है अपॉइंटमेंट उस वहाँ से हासिल कर पाते हैं, बाकी बेचारे मुंह देखते रह जाते हैं। और अगर किसी वकील के पास या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सिस्टम है कि वो अपॉइंटमेंट जो है उनको क्लिक कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं, वो 50 से 60 यूरो ले रहे हैं एक अपॉइंटमेंट। फिंगरप्रिंट की अपॉइंटमेंट के लिए 50 से 60 70 यूरो तक भी ले रहे हैं। तो ख़ासा मसला बना हुआ है और पर थोड़ी परेशानी भी है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। क्या तो लेना है जी? लहसुन हम लोग ये टमाटर यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़रा सही होते हैं, साफ़ सुथरे टमाटर होते हैं, और इनका जो है वो अब लूँगा बैंगन किस साइड पे हैं। तो मैं बता रहा था कि फिंगरप्रिंट की अपॉइंटमेंट ना निकलने की वजह से साइट जो है वो ब्रेक होने की वजह से हज़ारों लोगों को मसले का सामना है।
उनके पेपर अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो मुकर्ररा मुद्दत के बाद ये मामला है कि मुकर्ररा मुद्दत के बाद आप काम कर रहे हैं कहीं पे, तो वो आप मालिक आप कह सकते हैं कि आपके पेपर जो है वो वैलिड नहीं रहे, तो आप इनकी रीन्यू कराएं। और रीन्यू करवाने के लिए फिंगर प्रिंट जो है वो टाइम अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है, क्योंकि फिंगर प्रिंट के बगैर तो आपकी जो कार्ड है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो रिन्यू नहीं हो सकते। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम बनी हुई बहुत सारे लोगों को। और फैमिली के पेपर तो मैंने जमा करवा दिए हुए हैं, लेकिन मुझे सिर्फ अपॉइंटमेंट चाहिए, लेकिन मुझे भी नहीं मिल रही, तो खासा मसला बना हुआ है। तो अगर आपके पेपर ख़त्म हो जाते हैं तो कोई भी आपको जो है वो काम पे जो आप अप्लाई करते हैं, तो एक्सपायर पेपर के साथ तो डेफिनेटली आपको कोई भी काम नहीं देगा, तो आपको पेपर न्यू कराने पड़ेंगे। ये बैंगन लिए हैं जनाब थोड़े साहब। तो मैं बता रहा था आपको कि पेपर न्यू कराने के लिए यहाँ पे साइट्स बंद हैं, फिंगरप्रिंट के लिए अपॉइंटमेंट नहीं निकल रही, और अगर आपके पेपर एक्सपायर हो जाते हैं, आपके पास फिंगरप्रिंट के लिए अपॉइंटमेंट नहीं है, तो आपको काम नहीं मिलेगा। अगर आप काम पे हैं ऑलरेडी, तो मालिक को जब पता चलता है कि मेरे वर्कर के पेपर जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो भी आपको जॉब पे नहीं रखेगा, या मिनिमम आप अपॉइंटमेंट आपके पास हो, वो उस पर आपका काम जो है वो जारी रह सकता है। अगर आपने नया काम लेना है तब भी आपके पास अपॉइंटमेंट की जो लेटर है, प्रिंट आउट आपने निकाला हुआ अपॉइंटमेंट, वो दिखा के आप काम कहीं पे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद होता है कितने फिंगर देने हैं, और इसका कार्ड भी 2-3 हफ्ते के बाद मिल जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने 4 आफत रखे हुए हैं, और सिटी में नए लोगों को, यूक्रेन के लोगों को, और जो लोग हैं यहाँ पे जो सलाब दुकान जिनको मुतासरीन में शुमार किया गया है कि जिनके पास पेपर नहीं, उनको लीगलाइज किया जाए, चारों के चारों आफत उनके लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। और होना तो चाहिए था कि 2 आफत जो है वो रेगुलर लोगों के, पुराने लोगों के पेपर न्यू करने के लिए हों, और 2 जो है वो न्यू लोगों के लिए हों। लेकिन यहाँ पे उल्ट मसला है कि उन्होंने चारों आफत जो है वो बिजी कर दिए हैं, और रेगुलर को कर दिया गया है जी आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट निकालें, और अपॉइंटमेंट के लिए लोग दलील हो रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं। तो खासा मसला है यहाँ पे, और दुआ करें अल्लाह पाक खैर करें, क्योंकि अगर पेपर ख़त्म हो रहे हो, अपॉइंटमेंट आपके पास लेटर भी ना हो, तो ना तो आपकी जॉब जारी रह सकती है, ना ही आप नई जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर आप किसी बेनिफिट पे हैं गवर्नमेंट के, तो वो भी रुक जाते हैं। तो आपसे ये चीज़ शेयर करनी थी, और दरख्वास्त के दुआ कीजिएगा अल्लाह खैर करे, जो मामला हैं कुछ वो हल हो जाए, ताकि ये हमारे लिए प्रॉब्लम ना बने। बल्कि सैकड़ों लोग हैं, बल्कि सैकड़ों नहीं होंगे, बल्कि आप कह सकते हैं हज़ारों लोग जिन्होंने 5 साल अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद नए सिरे से रीन्यू कराने हैं, उन सबको प्रॉब्लम है। और इस बलंतिया स्टेट में ही है, दूसरी जो सूबे हैं उनमें नॉर्मल है सब मामला, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आपके पेपर न्यू होने के लिए आपको एक अजीब सी मुश्किल में डाल दिया गया। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। मैंने सोचा मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, परेशान था, तो आपके साथ अपनी परेशानी शेयर करूं। आप में से बहुत सारे मोहब्बत करने वाले दोस्त होंगे जिनकी दुआ से, किसी एक की दुआ से मेरा मामला जो है हल हो जाए, बल्कि हम सब के मामला हल हो जाएं। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक आसानियाँ करे, और हमारी जो मुश्किल है थोड़ी इस वक्त वो ख़त्म हो जाए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।